कहानी अनिर्णित निर्णय अपने 11वें भाग में। सुमन का ख्याल जो कीकरी की तरह उसके दिमाग को मन मस्तिष्क को जकड़ रखे थे, उनसे निकलने के ख्यालों के में लगा हुआ वो सोच रहा था। गंगा की लहरों को देखते हुए जो नदी के बीचों बीच भंवर बनाकर उत्पन्न होती, लहराती और मंजिल के किनारे तक पहुंचकर विलीन हो जाती। उसे पार्टी और क्लिनिक दोनों ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इंसान के लिए स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, क्योंकि अब उसके मन की स्थिति डमाडोल नहीं रही और शायद पार्टी की भी। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और ममता भी लौट चुकी है अपनी पुरानी फॉर्म में। रही गठबंधन की सरकार की बात, तो एनडीए के घटक दल के रूप में दोनों सहयोगी रहे हैं, एक लंबे अरसे तक और सुचारू रूप से चलाए हैं सरकार को। यह तो परिलक्षित भी है, प्रमाणित भी। अब उसके नेताजी की पार्टी जेडीयू एनडीए को चाहे बाहर से समर्थन देती आई हो या फिर यदा कदा कभी भी गठबंधन की सरकार को चलाने का आनंद उठानी पड़ी हो, हमेशा ही अपने आदर्शों और अपनी विचारधारा पर चलते रहने वाली पार्टी है और उसे अपने शर्तों पर पार्टी को चलाने बखूबी आती है। कम से कम उसे तो इस बात से भ्रमित नहीं होनी चाहिए कैसे भी वक्त में। आवेशित द्वंद्वित क्षणों में बन गई जनता दल के साथ की गठबंधन की सरकार की कुछ ही दिनों में अपने तरुणाई में ही टूट जाने का सारा इल्जाम जनता दल वालों ने जेडीयू के माथे ठोक दिया, धोखेबाज की संज्ञा दे डाली। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि उनके इस गठबंधन की सरकार को किसने तोड़ा और उनके क्षणिक ही सही मगर जोड़ीदार से ले जाकर किसने जोड़ा। 21-22 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, मगर बिहार में तब भी नहीं। यह तो सदाचार और सदाचारिता के साथ नाइंसाफ़ी थी। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। समूचे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, दिल्ली को छोड़कर। वो तो एंटी भ्रष्टाचार पार्टी आप पार्टी के जिम्मे है ना। सो तत्कालिक विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक नारा और एजेंडा हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को थोड़ा विराम देते हुए नए नारे विपक्ष मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर अपना सारा बल उड़ेल दिया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने केंद्र के अधीन कार्य करने वाली जांच एजेंसी केंद्रीय ब्यूरो जांच एजेंसी को कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की प्राय है ना, उसकी तो जहाँ जहाँ सरकारें बची रह गई हैं वहाँ जाकर देखिए भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पे है। और इन राज्यों की तरफ नज़र दौड़ाइए, नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि भ्रष्टाचार की एक निशान भी नहीं पाएंगे। मसलन चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पीडीपी के साथ बनाई गई कश्मीर के गठबंधन की सरकार। और केंद्र के कल्याणकारी कार्यक्रमों में से तो निकल जाने वाले नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह वगैरह के कारणों के तो सटीक सत्य व्याख्या मौजूद हैं बीजेपी के पास, दूसरों के पास नहीं। दूसरे भ्रष्टाचारी, बीजेपी कल्याणकारी, दूसरे राष्ट्रद्रोही, बीजेपी राष्ट्रभक्त। वैसे तो अपनी बीजेपी की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही होगी। हाँ, तो सीबीआई के कांग्रेस मुक्त भारत के खातिर विपक्ष मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त का नारा लगाते हुए बिहार के गरिबान तक अपने हाथ पहुंचा दिए। बिहार जैसा बहार वाला राज्य से बीजेपी सरकार रहित कैसे रह सकती थी। उसकी सरकार तो वहाँ बननी ही बननी चाहिए थी, मजबूरी में गठबंधन वाली ही सही। अब जेडीयू का क्या है, आखिर गठबंधन की सरकार ही तो चला रही है वो, और वो भी जनता दल के साथ, जंगल राज चलाने वालों के साथ। तो बीजेपी वाली गठबंधन की सरकार ही क्या बुरी होगी। गठबंधन सरकार की जो पीड़ा होती है बिहार झेलता रहे झेलता रहे। फिर से एक चेहरे वाली, स्वच्छ चेहरे वाली, पूरे देश में विकास और सुशासन की डंका बजाने वाली जेडीयू की सरकार मिले न मिले, उसे तो चलना है, चलेगा ही, अपनी पूरी जान लगाकर भ्रष्टाचार मुक्त सुशासित सरकार को चलाने में। जनता दल जैसी पार्टी जो अपने ऊपर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाए बैठी है, केंद्र की सरकार और उसके ऑर्डर से काम करने वाली जांच एजेंसी सीबीआई के निशाने पर है। खाली बूढ़ा बाल साफ करो, बूढ़ा बाल साफ करते रहे, किया हुआ कुछ नहीं। भर मन क्विंटल भर के भ्रष्टाचार भर दिया बिहार में। अब किसी और राज्य के भ्रष्टाचार और लालू यादव, तेजस्वी यादव का अपने जिम्मा लगाए गए भ्रष्टाचार में फ़र्क है कि नहीं कुछ। सीबीआई के इस पक्षपाती रवैये कारण तो कुछ समझ में अब तक आ ही गया होगा कि पीछे पड़ने के बजाय फिचकार में पड़े सुशासन बाबू के पीछे पड़ गए। अब अपने सुशासन बाबू को भ्रष्टाचार से कितना डर लगता है पता है ना। केंद्र की सरकार कांग्रेस
और केंद्रीय जांच ब्यूरो का चाबुक, सबका सम्मिलित प्रभाव ऐसा पड़ा बिहार के मुख्यमंत्री जी पर कि अब बीजेपी का कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा देश में, उनके लिए भी शायद। खास करके भ्रष्टाचार के मद्देनज़र, कहते हुए झट हाथ छुड़ा लिया जनता दल से झिड़क कर, कहीं यही धब्बा उनके दामन को दागदार ना कर दे सरकार को चलाने के चक्कर में। और जा बैठे एनडीए की गोद में। सदियों का रिश्ता भी था, पुरानी जान पहचान भी थी, और वो भी जनता दल वाले भ्रष्टाचार जंगल राज से मुक्त, ठीक गलत कामों से डरने वाले एक छोटे से बालक की तरह। यूँ भारी मन और भारी कदमों से घर लौट आया। ये भारी मन और भारी कदम शायद लिए गए भारी निर्णय की वजह से था। अब शायद हर रोज़ सुबह शाम यहाँ गंगा तट पर आना नहीं हो सकेगा। यूँ ही हल्के फुल्के विचरते हुए वक्त शायद इतना मोहलत नहीं देगा उसे। घर पहुँचा, सीधे अपने कमरे में गया, अपनी किताबों की अलमारी खोला और सारी किताबों को झाड़ पोंछ कर करीने से अलमारी को सजाया। आत्मविश्वास से भरे लबादार आवाज़ से पुकारा, ममता। इतनी देर बाद वो भी चुपचाप फिर पुकारा, ममता। इतनी देर बाद वो भी चुपचाप लौटे। निर्मल की आवाज़ कानों में पड़ते ही उसका इंतजार कर रही दौड़ पड़ी और उसके कमरे की ओर पहुंचकर उसे और सजाई हुई किताबों की अलमारी को देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या बात है, कब लौटे? उसने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, राधे श्याम आता तो है, कल उसे बुलाकर नीचे क्लिनिक खुलवा कर साफ करा देना, और हाँ, नया रंग भी डलवाना होगा दीवारों पर। एकदम उदास हो गए होंगे। उसने सोच लिया था, अपने धर्म को निभाएगा, समाज में चलेगा और कानून को मानेगा। धर्म ममता ने तोड़ा था, समाज को विकृत किया एक विक्षिप्ता छाया ने, कानून को असंज्ञानित कर दिया सुमन ने, और वो इन तीनों के बीच में धुरी बनकर चक्कर घिन्नी की तरह नाच गया। ऐसे कि जिंदगी का एक बड़ा वक्त ही निकल गया और चक्कर घिन्नी के तीनों खमचे एक दूसरे को धक्का मारते रहे और जैसे कभी न खत्म होने वाला अनवरत चलने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसे रोकने के लिए एक और मजबूत अंकुश की ज़रूरत थी, जिसे जुटा पाने में, संभालने में उसे वक्त लग गया और तब तक बहुत कुछ घटित हो चुका था। वो तो हमेशा से धर्म, समाज और कानून को मानने वाला और निभाने वाला था। उसका पूरा रूप इन्हीं तीनों आयामों में समाहित और संग्रहित था। मगर ममता ने पत्नी धर्म नहीं निभाया और विवाह के सभी स्तंभों वचनों, जो कि गोपनीयता, विश्वसनीयता में संचित रहती है, कि टूट जाने का दंश उसे झेलाया और उसे झेलना पड़ा, जिसकी वजह से व्याकुल विचलित होकर घर परिवार छोड़कर भागना पड़ा उसे। दुनिया में भटकते भटकते अपनी दयालुता, सहिष्णुता और सहजता के कारण एक छद्मवेश धारण किए हुए मायावी, चेहरे पर पर्दे चढ़ाए हुए, दुखों और विपत्तियों की मारी प्रतीत हो रही स्त्री के ऊपर दया वृष्टि किया तो उसे अपने चेहरे के सारे पर्दे धो डाले और दिखा दिया अपनी दरिंदगी। वो थी एक तीसरी ने, वो थी छाया, जिसकी माया ने समाज तक से बहिष्कृत हो जाने की नौबत पार करवा दिया उसे। फिर धोखा खा गया एक बार। इस बार उसकी सामाजिकता ने उसे छला था। छाया के दिलो दिमाग में समाज का जो कोई अभिप्राय या कंसेप्ट था ही नहीं। वो समाज और परिवार में कुछ भी फर्क नहीं करती थी। या तो फिर परिवार के वर्चस्व का अहंकार वाली काली छाया पूरे समाज को अपनी काली छाया से ढक लिया था, ताकि सिर्फ दिखे तो परिवार, समाज कहीं दिखे ही नहीं। बार बार विवाह कर तोड़ देने वाली, उस पर तरह तरह के लांछन लगाए, धमकाया उसे, कानून के दरवाजे तक खींच कर ले जाने का डर उसमें भर दिया और वो अपना पूरा दम इसी में लगा दिया। और वो थी सुमन। उसने तो कानून पसंद इंसान को डायरी में लिखने पढ़ने का कानून समझाकर कानून को जो तार तार किया कि वही तार तार हो गया। धज्जियां उड़ा दी कानून की। खुद विवाहित होकर एक विवाहित पुरुष से डायरी में हस्ताक्षर का प्रमाण लेकर विवाह के दावा ठोक कर बैठ गई।
कानून की अर्जी का पुर्जी हाथों में लेकर उसको तलाशने वाला उसका पति भी निर्मल को बर्बाद करने की लड़ाई और खेल में अपनी उस मनमतंगी पत्नी के ही साथ हो लिया। उससे नाराज़गी के बावजूद भी निर्मल की निर्मलता और स्वच्छता को कुचलने में उसके साथ